नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्विज पर। तो आज का जो वीडियो होने वाला वो बहुत बेहद खास होने वाला है और ये आपका प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज़ चल रहा था तो वो वही सीरीज़ है। ठीक है, बिहार एसएससी का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था तो लगातार ये प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है। तो आप देखिएगा आपका कितना नंबर आ रहा है। जितना भी नंबर आ रहा है ऑब्टेंड हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है। ठीक है, और बाकी अगर आपने प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखा इसके पिछले वाले वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, बिहार एसएससी का अब तक का जितना भी सेट लग चुका है वो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो देखकर आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। और इसमें आपका जो 150 क्वेश्चन है तो हम लोग 150 क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, कुछ मैथ का भी क्वेश्चन डाला गया है लास्ट में, तो मैथ के क्वेश्चन पर भी आएंगे। ठीक है, उसको आप बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं आंसर आपको करवा दूंगा। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहीं से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। कह रहा श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो वो बैटल का नाम बताना है, युद्ध का नाम बताना है। तो 2 नंबर हो जाएगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है पी मित्रा का नाम निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन के नींव से जुड़ा हुआ है? बताइए 2 का सही आंसर क्या होगा। 2 का 1 नंबर हो जाएगा अनुशीलन समिति। नेक्स्ट आ गया ये 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में साइमन कमीशन भारत आया था? तो 3 का 1 नंबर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो 4 का 2 नंबर हो जाएगा हिंद स्वराज। नेक्स्ट आइए 5 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने का सुझाव दिया था? तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते जाइए। 5 का 1 नंबर हो जाएगा भूदेव मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 6 का 1 नंबर हो जाएगा नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि कंपनी के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डैश द्वारा तैयार किया गया। तो इधर ऑप्शन इसका इधर दिया हुआ है, तो बताइए किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो वही आपको बताने के लिए कह रहा है। तो 7 का 2 नंबर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? तो 8 का जो राइट आंसर जो होगा बताइएगा 8 का। तो 8 का 3 नंबर हो जाएगा बेलगांव। नेक्स्ट 9 नंबर पर बढ़ते हैं। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? 9 का 2 हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जिलों की संख्या कितना है? तो 10 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में देखिए कितना है 26। नेक्स्ट 11 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी खोजकर्ता था जिसने बादशाह शाहजहां के दरबार का दौरा किया और तख्त ए ताउस यानी मयूर सिंहासन का विस्तृत विवरण छोड़ा? तो 11 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा जीन बेरीप्रिस्ट टेवर्नियर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 12 का 3 नंबर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 13 नंबर में कह निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में मिशनरियों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया? तो 13 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। आगे 14 नंबर पर बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ये लगातार 2-3 सेट में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो बताइएगा। 14 का 3 नंबर हो जाएगा 1911। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किया? तो 15 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने खालिस्तान तक भारत छोड़ने की अपनी मंशा की घोषणा किया। तो ये बताना है कब तक घोषणा किया था भारत छोड़ने का। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जून 1948। नेक्स्ट
लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किसके लिए श्रेय दिया जाता है, मतलब किसके लिए जाना जाता है? तो 17 का सी नंबर हो जाएगा सती का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन। 18 नंबर पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने नेशनल हेराल्ड की स्थापना किया? 18 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 17 सूत्री समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था? तो 17 सूत्री समझौता के बारे में बताना है। तो 19 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, तिब्बत। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा, कौन सा वर्ष भारत के मुस्कुराते हुए युद्ध के लिए जाना जाता है? तो 20 का राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, 1974। ठीक है, 21 नंबर पर आगे आते हैं। कह रहा है कि रानी विक्टोरिया द्वारा कैंसर हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। तो 21 का हो जाएगा 1 नंबर, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा? तो 22 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 23 नंबर में कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में महिषी क्या होता था? तो 23 का राइट आंसर 1 नंबर होगा, मुख्य रानी को कहा जाता था महिषी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो 24 का 3 नंबर हो जाएगा। देख लीजिए 3 नंबर में क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका गलत कथन चुनना था। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट 24 हो गया। 25 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में कह रहा है कि अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। तो बताना है कि महात्मा गांधी कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, उसके लेखक कौन है? निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? तो उस समय बताना है कि किस इनका सहयोगी के रूप में किसे चुना गया था 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। तो 25 का ई नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो जो गलत है वो आपको बताना है कि कौन सा गलत है, बताइएगा। 26 है, ठीक है, 25 तो हो गया, 26 से बताइएगा। तो 26 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1772 में नहीं हुआ था, 1784 में। नेक्स्ट, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया? तो 27 का 3 नंबर हो जाएगा, 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया। 28 नंबर में कह रहा है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से कौन जुड़ा हुआ था? तो 28 का ई नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था? तो 30 का जो राइट आंसर जो होगा, 30 का डी नंबर हो जाएगा, चालुक्य। नेक्स्ट आगे आइए। कह रहा है एक खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो आपको बताना है। तो 31 का सी हो जाएगा, उल्टा, आभासी और आवर्धित बनता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है, ये बताना है। तो 32 का 1 नंबर हो जाएगा, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? तो 33 नंबर का देखिए कौन सा हो जाएगा, तो बताइएगा 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 33 का हो जाएगा डी, पारा। नेक्स्ट, हीलियम के नाभिक के घटक कौन कौन से हैं? तो 34 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर, करा निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? तो 35 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ कर देता है? तो 36 का डी नंबर हो जाएगा, अस्कंदन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्प्रिट के रूप में जाना जाता है? कास्ट स्प्रिट, ये आपको बताना है। तो 37 का 1 नंबर हो जाएगा, ग्लाइकॉल। ठीक है, नेक्स्ट, जल वैद्युत कण संचलन तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, जल जल लिखा हुआ है, ठीक है, जल।
तो बताइएगा 38 का क्या हो जाएगा, 38 का 2 नंबर हो जाएगा डीएनए खंड के पृथक्करण के लिए एवं विलयन के लिए। नेक्स्ट 39 नंबर में करा कोशिका की खोज कौन किया था, तो 39 का 2 नंबर होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि एक समान वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा कितना होता है, 40 का 3 नंबर 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट दिए गए हार्मोन में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, ये आपको बताना है, तो 41 का ई नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 42 में क्या कह रहा है, 42 में कह रहा है कि पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक कौन है। ठीक है, मतलब भोजन को परिवहन करने का काम कौन करता है, ये आपको बताना। तो 42 का 2 नंबर हो जाएगा फ्लोएम उत्तक। नेक्स्ट फलों का स्वाद मीठा होता है किसके कारण होता है, तो 43 का ई नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो 44 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर जिंक। और 45 पर आइए, 45 में क्या कह रहा है, कारण निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान नहीं होती है, तो ये आपको बताना है कि आवेग के समान नहीं होता है। तो 45 का 2 नंबर हो जाएगा संवेग। नेक्स्ट तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक आर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति में क्या होता है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वृद्धि होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए 47 नंबर में करा निम्नलिखित में से किस स्थिति में मिश्रित आवृत्तियां उत्पन्न होती है, तो ये बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो 47 का राइट आंसर 3 नंबर होगा, जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों को दो ध्वनि तरंगों से को सुना जाता है। ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी में दो गो वेव को सुना जाता है, साउंड वेव को, तो उसी को कहा जाता है मिश्रित आवृत्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट 48 में कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो 48 का डी नंबर हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है, बताइए क्या हो जाएगा। 49 का 3 नंबर हो जाएगा तड़ित वृष्टि। ठीक है, वृष्टि मतलब वर्षा होता है। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियो धर्मी क्षय द्वारा होता है, तो किसका किसका उत्पत्ति होता है वो आपको बताना है। तो 50 का 2 नंबर हो जाएगा गामा किरण ही निकलता है रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट से। नेक्स्ट कह रहा है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो 51 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो 51 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा 273.15। ठीक है, 52 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाता है, तो 52 का 1 नंबर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा, संलयन की गुप्त ऊष्मा। 53 में आइए कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो 53 का 3 नंबर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट आइए रक्त में औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो 54 का 1 नंबर हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट 55 नंबर में कह रहा अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है तो उन्हें क्या बोला जाता है, तो 55 का 1 नंबर हो जाएगा समभारिक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो 56 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं 57 में कह रहा है कि चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो 57 का 3 नंबर हो जाएगा ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए। नेक्स्ट गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो 58 का डी हो जाएगा बीटा कैरोटीन। कैरोटीन तो सब जानते हैं लेकिन कौन कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी में देखने को मिल सकता है। कैरोटीन तो सबको पता होगा लेकिन बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट
59 नंबर में कह रहा है कीट भक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं? तो 59 का 3 नंबर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारतम्य को निर्धारित करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो 60 का 1 नंबर हो जाएगा आवृत्ति। 61 नंबर में कह रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था वही आपको बताना है। तो 61 का डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 62 का डी नंबर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 43 नंबर पर बढ़ते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बताइएगा। 63 का डी नंबर हो जाएगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, कारण निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? तो 64 का राइट आंसर ई नंबर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 65 का 2 नंबर हो जाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 66 का ई नंबर हो जाएगा लास्ट वाला ई नंबर। ठीक है। नेक्स्ट 67 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है? 67 का 1 नंबर हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलना। नेक्स्ट, किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश किया? तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है। आगे 69 नंबर बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया? तो ये आपको बताना है 69 नंबर का। बताइए क्या हो जाएगा? 69 का 3 नंबर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसमें निहित है, ये आपको बताना है। तो 70 का राइट आंसर ई नंबर हो जाएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती है? बताइए। 71 का 3 नंबर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए। 72 का क्या हो जाएगा? 72 का 1 नंबर हो जाएगा किशनगंज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पकालिक नदी है? तो ये आपको बताना है। 73 का राइट आंसर क्या होगा? 73 का हो जाएगा डी नंबर लूनी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो कौन कारक नहीं है ये आपको चुनना है। तो 74 का 3 नंबर हो जाएगा औसत वर्षा, बाकी सब है। नेक्स्ट 75 नंबर में बढ़ते हैं, कारण निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा से बाहर नहीं लगती है? मतलब कह रहा है कि किस राज्य या देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है। तो बताइए। तो हल्का क्वेश्चन है। 75 का ई नंबर हो जाएगा लास्ट वाला, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। 76 नंबर में कह रहा है कि भारत किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो किस राज्य में होता है वो आपको बताना है। बताइए। 76 का क्या हो जाएगा? 76 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बताइएगा। 77 का क्या हो जाएगा? 77 का ई नंबर। नेक्स्ट आगे आते हैं। बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया? पूर्वी चंपारण एक पश्चिमी चंपारण। तो बताइएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 78 नंबर बताइएगा। 78 नंबर का डी हो जाएगा 1972। नेक्स्ट आगे कह रहा लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को क्या कहा जाता है? तो 79 का हो जाएगा डी नंबर पातालिक या प्लूटोनिक प्लेटोनिक शैल कहा जाता है।
नेक्स्ट उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो 80 का डी नंबर हो जाएगा, बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी राज्य बताना है, कौन सा होगा? था 81 का दो हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 82 पर आते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? तो 82 का 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अररिया नहीं छूता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? 83 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर। नेक्स्ट आइए 84, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन था? तो 84 का 2 नंबर हो जाएगा, यूएई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है? तो बताइए 85 का क्या हो जाएगा? 85 का 3 नंबर हो जाएगा, नंदा देवी, जो पूरी तरीके से भारत में है। 86 नंबर में करा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? तो 86 का डी नंबर हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? तो 87 का 2 नंबर हो जाएगा, बिहार। 88 नंबर में कह रहा, हाल ही में खुदाई के दौरान 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। सोच लीजिए, 4000 वर्ष पुराना। 88 का 3 नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय वृक्ष बताना है, क्या कौन सा हो जाएगा? तो बताइए कौन सा है? 89 का 1 नंबर हो जाएगा, पीपल। 90 नंबर में कह रहा है कि मिट्टी या समुच्च माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधे को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 90 का 2 नंबर हो जाएगा, एरोपोनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट 91, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जिनको मैप कंप्लीट होगा ना, तो वो राइट आंसर बता देंगे। तो 91 का बताइए क्या हो जाएगा? 91 का ई नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार का पहला चीनी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 92 का जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, मढ़ौसा में। नेक्स्ट 93 नंबर पर बढ़ते हैं, 93 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो 93 का 2 नंबर हो जाएगा, कोसी। नेक्स्ट आइए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 94 का 3 नंबर हो जाएगा, 50। नेक्स्ट, सिमरी झील भारत के किस राज्य में है? तो 95 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, बिहार। 95 हो गया। 96 पर, गरजता चालीसा या प्रचंड पचासा या चिकता साठा, इसके बारे में बताना ये क्या है? तो 96 का जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, महासागरीय पवन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? तो 97 का राइट आंसर जो होगा वो ई नंबर हो जाएगा। 98 पर आ जाइए, 98 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो 98 का 3 नंबर हो जाएगा, फैजेंडा। नेक्स्ट आइए, कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? तो 99 का 2 नंबर हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट 100 नंबर पर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 100 का डी नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। नेक्स्ट 101 नंबर में कह रहा है किस देश ने हेलोकास्ट प्रॉपर्टी बिल पारित किया है? तो प्रॉपर्टी बिल किसने पारित किया है? तो बताइएगा 101 का राइट आंसर क्या होगा? तो 101 का जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा, पोलैंड। कौन सा हो जाएगा? पोलैंड। नेक्स्ट 102 नंबर, कच्चे पाम तेल पर हाल ही में किस कर को घटाकर 10% कर दिया गया है? तो किसे किया गया, तो वो आपको बताना है। तो 102 का जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, सीमा शुल्क। नेक्स्ट, भारत में कराधान की जीएसटी प्रणाली कब लागू हुआ? तो 103 का 3 नंबर हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 से।
104 नंबर में कह रहा है ना, किस देश ने सी ब्रेकर नामक स्वायत्त लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली का शुभारंभ किया था? सी ब्रेकर किसका है? तो बताइएगा। 104 का 2 नंबर हो जाएगा इजराइल। 105 नंबर में आगे कह रहा है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के छात्रों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा हुआ है? तो 105 का 1 नंबर हो जाएगा ICAI बॉस BOS बॉस। नेक्स्ट, भारत के MP जाबिर कौन सा खेल खेलते हैं? बताइएगा। 106 का 1 नंबर हो जाएगा एथलेटिक्स। 107 नंबर में कह रहा किस देश ने B-24 युद्धक टैंक का उत्पादन किया, जिसे हाल ही में पाकिस्तान ने अपने शस्त्रागार में शामिल किया? तो 107 का राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा चीन। तो ज़्यादातर चीनी से खरीदता है। नेक्स्ट, आगे कह रहा रामपाल पावर स्टेशन जो हाल ही में चर्चा में रहा, वो किस देश में है रामपाल? तो 108 का 1 नंबर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे कह रहा है हो इरफान जिन्होंने 2021 महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप जीती, वो किस देश की है? 109 का 3 नंबर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट, तियांगोंग किस देश के प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? तियांगोंग बताना है। 110 का जो राइट आंसर होगा 2 नंबर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट, नकली हेडर के साथ धोखाधड़ी संदेश के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा लगाया जाने वाला अधिकतम जुर्माना कितना है? 111 का 2 नंबर हो जाएगा 10,000। 112 में आ जाइए। 112 में क्या कह रहा है? कह रहा किस मेट्रो सेवा ने भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग शुरू किया है? 112 का 2 नंबर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया पर किस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था? तब उस अधिनियम का नाम बताना है। तो 113 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। देख लीजिए 1 नंबर में क्या है। 1 नंबर में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ठीक है। 114 में कह रहा है कि किस देश ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी को चिन्हित करते हुए एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 114 का 1 नंबर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट, सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से किस केंद्रीय मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है? 115 का जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। आगे कह रहा है वीरभद्र सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? 116 का 2 नंबर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नारियल विकास बोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो 117 में आ जाइए। 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा कृषि मंत्रालय। आगे कह रहा है 118 में कि RBI ने बैंकों से 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से किस बेंचमार्क दर को समाप्त करने के लिए कहा है? 118 का 1 नंबर हो जाएगा लिबोर। नेक्स्ट कह रहा अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक कौन है? तो 119 का 2 नंबर हो जाएगा रिचर्ड ब्रैंसन। नेक्स्ट, किस देश ने हबी अहमद को फिर से अपना प्रधानमंत्री चुना है? तो 120 का 2 नंबर हो जाएगा इथियोपिया। 121 पर आइए। अब तक ज्ञात सभी विषाक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? 121 का 2 नंबर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट कह रहा किस संगठन ने भारत में राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा तैयार किया है? 122 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट, 123 में करा नासा के परसिवरेंस रोवर के पैराशूट में कौन सा सीक्रेट कोड लिखा होता है?
तो ये आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो 123 का 3 नंबर हो जाएगा। देख लीजिए 3 नंबर में क्या, ताकतवर चीज़ों की हिम्मत करें। ठीक है, नेक्स्ट 124 नंबर में कह रहा है किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना ने 24 फरवरी 2021 को 2 साल पूरे कर लिए हैं। तो 124 का राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, पीएम किसान सम्मान निधि। नेक्स्ट कह रहा है कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया। तो 125 का 2 नंबर हो जाएगा, घाना। नेक्स्ट आते हैं 126 नंबर। कह रहा है कि अल्पाइन पौधे की प्रजातियां जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं किस राज्य में खोजी गई है। तो 126 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो 126 का 3 नंबर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के जीर्णोद्धार के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया। ठीक, तो बता सकते हो आप। तो 127 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट आइए 128 नंबर में कह रहा है किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। तो 128 का 1 नंबर हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा किस मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस उत्पाद के लिए उत्पादों की सूची को अंतिम रूप दिया है। तो 129 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर देखिए क्या है, कृषि मंत्रालय। ठीक है, ऐसे ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये थोड़ा सा खोज के इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप खोज कर बताइएगा क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है। तो 130 का 2 नंबर हो जाएगा, बोइंग। नेक्स्ट किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था। 131 का डी नंबर हो जाएगा, औरंगजेब। 132 में कह रहा कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था। तो 132 का 2 नंबर हो जाएगा, सिताब राय को। नेक्स्ट निम्नलिखित नवपसान स्थलों में कौन सा बिहार में स्थित है। तो 133 का डी नंबर हो जाएगा, चिरांद। 134 में आइए, 134 में क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है। 134 का ई नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था। तो 135 का डी, गुरु गोविंद सिंह। आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र में नहीं था। तो ये आपको बताना है। तो 136 का 3 नंबर हो जाएगा, कम्बोज हो जाएगा। आगे आइए, एक सौ सैंतीस में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा बांध बिहार का सबसे पुराना बांध है। 137 का डी नंबर हो जाएगा, खड़गपुर झील धाम। नेक्स्ट पटना में किस सिख संप्रदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 138 का डी नंबर हो जाएगा, नानक पंथी। नेक्स्ट कह रहा है आनंद स्तूप कहाँ है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 139 का डी नंबर हो जाएगा, वैशाली में। नेक्स्ट संजय गांधी जैविक उद्यान किस वर्ष खोला गया था। 140 का डी नंबर हो जाएगा, 1973 में। अब देखिए मैथ का थोड़ा सा सेक्शन है तो मैं आंसर मिला देता हूँ, बना लीजिएगा। ठीक है, बना कर देखिएगा। तो पहले 141 है, तो 141 का 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर मतलब 28 और 7 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 142, तो 142 का जो राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 143 है, तो 143 का राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा।
और 144 है, 144 का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है 8। 145 पर आते हैं, 145 का 3 नंबर हो जाएगा 40। 146 पर आइए, 146 नंबर में क्या करा ध्यान दीजिएगा। 146 का जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। और 147 पर आइए, 147 का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है नेक्स्ट। 148 में आइए, 148 का 3 नंबर हो जाएगा 35 किलोमीटर पर घंटा। 149, तो 149 का लास्ट ही होगा, ठीक है 149 का जो हो जाएगा वो डी नंबर यानी 14 हो जाएगा, ठीक है डी नंबर इसका हो जाएगा 114, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे है 150 था, 150 का डी नंबर हो जाएगा लास्ट वाला डी, ठीक है। नेक्स्ट 44 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया, तो ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी बताइएगा कितना आपका नंबर ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है। और मैथ बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर बता दिया गया, आप बनाने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो का इंतज़ार करिए, अगला वीडियो फिर कल आएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।